मैडम, आपके बालों में इतनी ज़्यादा शाइन है, बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट दिखते हैं, एकदम लश्यरस दिखते हैं, तो क्या आप हैना लगाते हो या हेयर स्पा करते हो? ऐसा एक कमेंट आप में से मुझे आया था। तो इसका आंसर है मैं दोनों करती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने आपसे हैना का कोई हेयर स्पा ट्रीटमेंट शेयर नहीं किया। तो मुझे लगा कि ऐसा भी एक होना चाहिए जिसमें हेयर स्पा भी हो रहा है, हैना का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस भी समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हेयर स्पा भी करना समझ में आ रहा है और कैसे उसको अप्लाई करना है वो पूरा प्रोसेस भी समझ में आ रहा है। और क्या चाहिए? क्योंकि मैंने अपने बालों पे जब पहली बार हैना लगाई थी तो मुझे लग रहा था कि यार मेहंदी मैंने लगा तो ली, लेकिन मेरे बालों में शाइन तो दिख रही है बाहर से। जब मैं सनलाइट में जा रही हूँ, धूप में जा रही हूँ तो शाइन अच्छी दिख रही है, लेकिन टच करने में वो सॉफ्टनेस नज़र नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कोई भी चीज़ पहली बार लगाते हैं तो हमें उसका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस, मेथड कुछ भी समझ में नहीं आता। वो हम तभी समझते हैं जब हम बार बार या रिपीटेडली उसको लगाना शुरू करते हैं, तो हमें एग्जैक्ट उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, वो समझ में आ जाता है। आज ऐसा ही कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हैना को लगाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। अगर आप ये वाला हैना हेयर स्पा ट्रीटमेंट करोगे तो आपके बालों में भी बहुत अच्छी शाइन आने वाली है। आप खुद देख सकते हो, मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, थोड़ी सनलाइट आ रही थी, तो आप देख सकते हो कि हल्का शेड भी अच्छा आ रहा है यहाँ पे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेहंदी लेनी होगी, उनको घोल लेना होगा, है ना? यही सोच रहे हो ना आप? नहीं, ये नहीं करना आपको। पहले आपको अपने लिए एक थोड़ा सा लिक्विड प्रिपेयर करना है। जो लिक्विड आप हैना के साथ जब मिक्स करोगे तो वो उसमें एक सॉफ्टनेस ऐड करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गैस में एक पैन रखना है, 2 बोल का इसमें पानी डालना है। डाल दिया। 2 बोल का पानी डालने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के फ्लैक्स, अलसी के बीज। ये क्या करेंगे, बालों में एक सॉफ्टनेस लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि आप रेमेडी तो करते हो ट्राई, लेकिन आपके बाल उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, अब आपको लगेगा कि शायद इसमें बाल मेरे पोरोसिटी के हिसाब से होंगे, मेरे हाई पोरोसिटी बाल नहीं है ना, इसलिए जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, या मेरे पोरस बाल नहीं है इसलिए जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा डालना चाहिए जो कि आपके क्यूटिकल्स को ओपन कर दें और जो कि थोड़ा सा गर्म हो। तो यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पे आप डाल सकते हो तेज पत्ता। तेज पत्ता जो होता है उसकी तासीर गर्म होती है, अगर वो आप यहाँ पे डालोगे तो आपके क्यूटिकल्स थोड़े से ओपन होंगे और एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बाल जो है वो लो पोरस हैं या लो पोरोसिटी है तो आप यहाँ पे 2 से 3 तेज पत्ता डाल सकते हो। ठीक है, इसको आपने पकाया और पकाने के बाद यहाँ पे मैंने डाला है अपना 3rd इंग्रेडिएंट जो कि है कॉफ़ी। आप यहाँ पे 2 टेबलस्पून की कॉफ़ी डाल लेना और इसको पका लेना। और उसको पकाना होगा आपको बस तब तक जब तक आपको लगता है कि आपकी जो फ्लैक्स सीड्स है वो उबल के ऊपर ना आ जाए। जैसे ही आपको ऐसा लगता है आप अपनी गैस को स्विच ऑफ कर लेना और इसको छान लेना। अब ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हॉट है, गर्म है, तो हम इसे सीधा या मतलब स्ट्रेट अवे हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। तब तक हम अपने जो हैना है उसको तैयार कर लेते हैं। उसको बनाने के लिए आपको यहाँ पे लेना होगा, अब आप अपने बालों के हिसाब से थोड़ा बहुत क्वांटिटी रेशियो ऊपर नीचे कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ली है 6 टेबलस्पून की हैना। हैना आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा पर्टिकुलर ब्रांड है या ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो अपने लिए बहुत अच्छा लगता है तो वही ब्रांड की आप इसमें डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे 6 टेबलस्पून की हैना डाल दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 3 टेबलस्पून यानी कि 3 चम्मच का हिबिस्कस पाउडर। अब हिबिस्कस पाउडर जो होते हैं वो 2 कैटेगरी के आते हैं, एक होता है रेड वाला और एक होता है ग्रीन वाला। ग्रीन वाले के बारे में मैं पहले भी आपको चैनल पे बता चुकी हूँ, वो बालों की सॉफ्टनिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा इजीली अवेलेबल होता है वो होता है रेड वाला। आप रेड वाला भी डाल सकते हो, इससे कुछ नहीं होगा, हल्का सा टिंट ही आएगा, अच्छा सा टिंट आएगा बालों में, वो अच्छा ही लगेगा, मतलब बहुत सुंदर लगेगा, मैं बता रही हूँ। तो आप यहाँ पे 3 चम्मच का वो भी डाल देना। अगर आपके बाल काफ़ी ज़्यादा फ्रिजी रहते हैं तो आप यहाँ पे 1 से 2 चम्मच का भृंगराज पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ तक इन द मीन टाइम हमारा जो पानी था वो भी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया। उसके बाद अपनी हैना में आप इसको मिक्स कर लेना। पर आप इसे अपनी हैना में जब मिला रहे हो तो साथ के साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हैना में अदरवाइज लम्प्स आने लगते हैं। अगर उसकी जो थोड़ी बहुत गांठें से आने लगती हैं वो आती हैं तो आप उसे नहीं अप्लाई कर पाओगे, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जैसे आपको लगता है कि एकदम अच्छी सी यूनिफॉर्म पेस्ट बनके आपके आ चुके हैं, उसके बाद आप इसे लगाना शुरू करना। यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे बालों में हल्का फुल्का ऑयल आया है, बहुत ज़्यादा नहीं आया। अगर आपने अपने बालों पे पहले से ऑयल लगाया है तो आप हैना मत अप्लाई करना, आपका एब्जॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा। कई बार आप ऐसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि मुझे जो मैं हैना का मिक्स बना रही थी उसी के साथ मुझे सरसों का तेल डालना है, उसी के साथ मुझे कोकोनट ऑयल डालना है,
उसके साथ अगर आप डालोगे तो आपके वो जो हेना का एकदम से अच्छा वाला कलर चढ़ता है ना और शाइन चढ़ती है, वो बिल्कुल नहीं चढ़ेगी। तो इसलिए आपको इसमें कुछ भी ऑयल नहीं डालना है। ऑयल कब लगाना है मैं आगे आपको बताऊंगी, जिससे कि वो जो अच्छी शाइन चढ़ेगी वो थोड़ी लंबे टाइम तक बरकरार रहे। वो कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन फिलहाल आपने, अगर आपके बाल आपने शैम्पू नहीं किए, क्लीन नहीं है, लेकिन उसमें ऑयल नहीं लगा, तब आप ये वाला एप्लीकेशन प्रोसेस अपना शुरू कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अपने बालों को थोड़ा सा डिटेंगल कर लिया और उसके बाद हेना लगाना शुरू कर दिया। आपको मैं यहाँ पे दिखा भी रही हूँ, हेना ने कितनी फटाफट यहाँ पे लाल रंग जो होता है, एक रेड कलर यहाँ पे चढ़ा दिया है हाथों में। तो सोचो बालों में कितनी अच्छी शाइनी लेके आएगा। सेक्शन बाय सेक्शन अच्छे से आप इसे अप्लाई कर लो और उसके बाद अपने बालों को पीछे की तरफ रखो। मिनिमम 3 आवर्स, 3 घंटे तक आपको ऐसे ही छोड़ना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे अभी सर्दियाँ यानी कि विंटर्स शुरू हो चुकी हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि आप शावर कैप लगाओ ही लगाओ, क्योंकि शावर कैप क्या कर रही है, आपके बालों में जो नमी है जो कि हेना की वजह से आती है उसको बरकरार रखता है। तो इसलिए आप इसे अभी लगा के रखना और 3 घंटे यानी कि 3 आवर्स के बाद अपनी शावर कैप को आप हटा देना। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सिर्फ और सिर्फ पानी से ही रिंस करना है। जिस दिन भी आप हेना लगाते हो उस दिन अगर आप शैम्पू कर लोगे तो हेना का इफेक्ट इतना ज़्यादा अच्छा आपके बालों में नहीं दिखेगा। तो इसलिए आज शैम्पू नहीं होगा। आपने क्या किया, अपने बालों को पानी से रिंस कर लिया अच्छे से। तो जब मैं पानी से रिंस कर रही थी तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप बनाई है, आप खुद देख सकते हो कि कितना काला रंग निकल रहा है। तो इसी से पता चलता है कि जो भी मिक्स मैंने बनाया था ये हेना का, ये बालों को क्या काला रंग चढ़ा रहा है। आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे घर में हार्ड वाटर आता है तो मुझे हेयर रिंस किससे लेना है। अगर आपके घर में हार्ड वाटर आता है तो पहले तो आपको अपने घर में वाटर फिल्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वाटर की वजह से बाल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। अगर आपके घर में हार्ड वाटर नहीं आता तो फिर भी, क्योंकि विंटर्स आ रही हैं, जैसी सर्दी आने वाली होती है, हम पहले से क्या करते हैं, सोचते हैं कि चलो यार अब तो वेदर ख़राब होने वाला है, पहले से मैं अपने बालों को बहुत हॉट टेम्परेचर के पानी से धोना शुरू कर देती हूँ। लेकिन वो भी बालों के लिए अच्छा नहीं है, वो आपके बालों को उससे भी ज़्यादा डैमेज करके दे देगा जितना हार्ड वाटर भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको हॉट वाटर से शावर नहीं लेना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है उसी से आपने बालों को धोना है। और उसके बाद आपको अपने बालों पे एलोवेरा जेल अप्लाई करनी है। एलोवेरा जेल यहाँ पे क्या कर रही है, आपके बालों में मॉइस्चर को अच्छे से लॉक करेगी। आप स्कैल्प पे भी लगाओगे और स्ट्रैंड्स पे भी लगाओगे, क्योंकि आप हेना जो है वो सिर्फ स्कैल्प पे तो नहीं लगा रहे ना, आप पूरे बालों पे लगा रहे हो। तो इसलिए आपको जो आपका एलोवेरा जेल है वो भी स्कैल्प और स्ट्रैंड्स दोनों पे लगाना होगा, तभी आप उसका अच्छा रिजल्ट अपने बालों पे देख पाओगे। इसके बाद बालों को स्टीम देनी है। अब स्टीमिंग के लिए मैं अलग अलग मेथड्स आपको बता चुकी हूँ। या तो आप स्टीमिंग कैप है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्टीमिंग के लिए अपने बालों पे जो माइक्रो फैब्रिक टॉवल्स हैं वो लगा सकते हैं। अगर माइक्रो फैब्रिक टॉवल्स नहीं है तो कोई बात नहीं, कॉटन की टी शर्ट तो है ही, कोई भी गंदी सी कॉटन की टी शर्ट लो और उससे भी आप स्टीम ले सकते हो। ये तीनों मेथड्स हैं, इनमें से आप कोई भी एक अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। और स्टीमिंग से क्या होता है, जो भी हेना का इफेक्ट होता है वो लंबे टाइम तक बालों पे बरकरार रहता है। तो इसलिए आप स्टीमिंग तो लेना ही लेना। अगर आपके बाल किसी भी टाइप के हैं उस हिसाब से भी आपको स्टीमिंग लेने से उसका बेनिफिट अपने बालों के लिए दिख जाता है। हल्के गीले हल्के सूखे जब रहेंगे उसके बाद यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। तो सरसों का तेल क्या कर रहा है, यहाँ पे बाल अभी हेना लगा चुके हैं, पानी से रिंस हुए हैं, लेकिन हेना की जो पकड़ है उसमें अच्छी बननी चाहिए। हेना का जो रिजल्ट है थोड़े लंबे टाइम तक बरकरार रहे, उसके लिए मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल लिया था और अपने बालों में प्रॉपरली इसको लगा लिया है। जब मैंने मस्टर्ड ऑयल लगाया उसके बाद भी मैंने अपने बालों को ऐसे ही छोड़ दिया। कोई कोम, बहुत ज़्यादा हेयर ब्रश नहीं मारा है अभी, क्योंकि आपके बालों में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो आपको बालों को साथ ज़्यादा खींचा तानी वो सब नहीं करनी, अभी ऐसे ही छोड़ देना। आप भी अगर आपको हेना के थ्रू बालों को कंडीशन करने का मेथड जो है वो थोड़ा लंबा लग रहा है, जो कि हैवी, तो कोई बात नहीं, आप मेरा हनी का हेयर रिंस लगा के देखना। हनी से बाल सफ़ेद नहीं होते, बाल वाइट नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसके अंडर जब कमेंट देखोगे तो आपको लगेगा कि अब तो मुझे ये ट्राई करना ही करना है। आप खुद आके मुझे कमेंट में बताओगे कि हनी का जो हेयर रिंस था आपके लिए कैसा रहा। अदरवाइज आप कोकोनट मिल्क खुद बना के वो भी अपने बालों पे लगा सकते हैं, जो कि आपके बालों की नरिशमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होगा। मैं आपसे चैनल पे बहुत सारे लीव ऑन सीरम्स भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपके लिए कोई नए सीरम्स शेयर करने वाली हूँ चैनल पे DIY। आप मुझे नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वैसे ही उसे प्रिपेयर भी कर दूंगी। उसके बाद या तो आप सेम डे अगर टाइम निकाल सकते हैं तो सेम डे शैम्पू कर लेना, या फिर आप नेक्स्ट डे शैम्पू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑयलिंग की एक कोटिंग लग चुकी है। जब ऑयलिंग की एक कोटिंग लग जाती है और उसके बाद आप शैम्पू करते हो तो हेना का जो इफेक्ट होता है बालों पे, जो शाइन आप चाहते हो वो रहता है। अगर आपको लगता है कि सेम डे आप अपना स्केड्यूल मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे
नेक्स्ट डे शैम्पू कर लेना और फिर आप भी देखोगे कि बालों में क्या शाइन है, क्या सॉफ्टनेस है, बहुत अच्छा है ये। बाकी मैं अपने बालों को मेंटेन करने के लिए और भी कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखती हूँ, जैसे हीट स्टाइलिंग मैं कम से कम करती हूँ। मैं ये कहूँगी कि मतलब पूरे ईयर में ना ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ही ऐसे मौके आते होंगे जब मैं अपने बालों में स्टाइलिंग करती हूँ और इस तरह का कुछ कभी कभी क्रिएट करती हूँ। कोई लुक अगर मुझे क्रिएट करना हो तो करती हूँ, लेकिन वो बहुत कम आता है। तो आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं कभी अपने बालों को नहीं करती, बिल्कुल भी स्टाइल करती हूँ, लेकिन पूरे ईयर में 3 से 4 बार ऐसे हार्डली कोई मौके आते हैं। जैसे कोई फेस्टिवल हो गया, फेस्टिवल से याद है आपकी दिवाली, आपकी छठ पूजा सब कुछ कैसी थी, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। तो आप भी इस वाले हेना के हेयर स्पा ट्रीटमेंट को ट्राई करना और मुझे नीचे आके बताना। वीडियो के लिए इतना ही गाइस, अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।